हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की एनसीईआरटी वाली बुक से परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं या आर्टिकल्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। और आज हम शुरुआत करेंगे केवल इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल से जो परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पढ़ाया था और उस न्यूमेरिकल की आप विशेषकर तैयारी करके जाएं, क्योंकि उसके लॉन्ग क्वेश्चन के परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं। तो आइए आपकी एनसीईआरटी बुक के भाग 1 का अगर हम प्रश्नावली की दृष्टि से देखें तो हम आज पहला न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद फिर आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में वही कराऊंगा बच्चों जो परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं इसका वैसे A to Z न्यूमेरिकल तो पहले से ही अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, ठीक है, इस लेसन के। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों की विशेष रिक्वेस्ट आ रही है कि केवल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताइए, आइए शुरू करते हैं केवल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया पहले न्यूमेरिकल में वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, इनके बीच का बल बताना है। चलिए आइए समझाने का प्रयास करता हूँ। दो आवेश हैं बेटा जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पे ये Q2 आवेश है। ठीक है, अब इनके परिमाण में लिखता हूँ। एक का परिमाण है 2 × 10⁻⁻7 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, जबकि दूसरा आवेश का जो परिमाण है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस स्टूडेंट वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी R का मान कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर में। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, या यूँ कहिए हम 10⁻2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा, एक यहाँ से 0 को खत्म करेंगे तो एक पावर यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो ये R का मान आ जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको कूलाम का नियम याद होगा। ठीक है, कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। ये मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अर्थात देखिए कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का जो परिमाण होता है वो होता है, सूत्र है ये F = 1/4πε0 और Q1 Q2 R² होता है। यहाँ पे K नहीं लगाया क्योंकि दोनों आवेश का रखें बेटा वायु में रखें, यानी माध्यम का परावर्तन K का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब जैसा आप जानते हैं इसका मान कितना होता है? वेरी गुड, इसका मान होता है आपका 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷। जी हाँ, यही है। बीच की दूरी कितनी है आपकी बेटा? 3 × 10⁻⁻1। ठीक है, लेकिन बेटा ये स्क्वायर होता है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो 9 × 2 3 6 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14, और ये कितना बेटा? 9, यानी 9 - 14 आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। इसको खोलेंगे बेटा तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 × 10⁻, और ये 2 × 2 हो जाएगा, -2। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट ये चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो ये बचा आपका 6 × 10⁻⁻ के साथ 14 प्लस के 9, तो माइनस से कितने बचेंगे? वेरी गुड बेटा, कितने बचेंगे आपके? 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 5। अब ये 2 माइनस को ऊपर जाएगा तो प्लस को हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस को हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻³ न्यूटन, 3 न्यूटन। और यही बेटा आपका फाइनली आंसर है, यही बेटा आपका फाइनली आंसर है। अब देखिए दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का चार्ज है। तो हम जानते हैं जब दो चार्ज अगर सेम नेचर के होते हैं, अर्थात समान प्रकृति के होते हैं, तो उनके बीच में बल हमेशा प्रतिकर्षण का लगता है। तो बल कौन सा लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। हालांकि पूछा नहीं है, अगर आपसे बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रतिकर्षण बल।
यानी बल्कि डायरेक्शन होगी बेटा वो इस ओर को होगी, यानी ये आवेश इधर को प्रतिकर्षित होगा और ये आवेश इस ओर को प्रतिकर्षित होगा, इस टाइप से। यानी बल कौन सा रहेगा इनके बीच में बेटा? प्रतिकर्षण बल रहेगा, यानी दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? प्रतिकर्षित करेंगे। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। अगर न्यूमेरिकल आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए स्टूडेंट। चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। चलिए लगाते हैं अब अगला दूसरा क्वेश्चन। साफ कर रहा हूँ, देखिए समझे। क्वेश्चन नंबर अगले ही बात करेंगे, और जो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंड हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत कम समय है, सारे न्यूमेरिकल करना संभव नहीं है। फिर भी अगर जिनको सारे न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है तो मैंने अपने चैनल पर, ठीक है, अपने प्लेलिस्ट में ही सारे इसके न्यूमेरिकल डाल रखे हैं स्टैंड, ठीक है। चलिए अब इसी अध्याय का हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। या मैंने बताया कि मैं केवल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और याद रखें बेटा कि एनसीईआरटी वाली बुक पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब से एनसीईआरटी बोर्ड अपनी यूपी बोर्ड में आया है, एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, जब से टोटल A to Z जो सिलेबस आ रहा है वो एनसीईआरटी वाली बुक से ही आ रहा है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि एनसीईआरटी वाली बुक से तैयार करें, न्यूमेरिकल्स भी अपने आर्टिकल्स भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये कहा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा पीछे लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए, यदि आपको वैद्युत द्विध्रुव का मान आपको दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 9 कूलाम मीटर। बेटा याद रखना, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम मीटर होता है। ताकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा, P बराबर पढ़ते हैं आप 2L × Q, 2L × Q। जहाँ आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका P का जो मात्रा होता है बेटा कूलाम मीटर होता है। इसको हम पहले लिखें कूलाम, और L का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो इसलिए कूलाम मीटर। इसे सेंटीमीटर बिल्कुल ना समझें, ये कूलाम मीटर है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसने कहा है वैद्युत द्विध्रुव का 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का परिमाण के किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, उसका वैद्युत क्षेत्र का मान भी दे रखा है। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, E का मान आपको दे रखा है, ये है आपका बेटा 5 × 10⁻⁷ न्यूटन कूलाम इनवर्स। बेटा याद रखें कि हमेशा यूनिट को देख करके पता चलता है कि वो यूनिट किस भौतिक राशि का, और उसे हम किस सिंबल से लिखते हैं। अब जैसे देखिए इसके नीचे लिखा न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कूलाम इनवर्स। इसका मतलब है क्या? ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। क्या का मतलब? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो ये परिमाण किसका बेटा? E का परिमाण है। इसके नीचे पीछे क्या लिखा था? कूलाम मीटर। यानी आपको यूनिट अगर अच्छे तरीके से याद है राशियों के, तो आपसे न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है स्टैंड। चलिए अब द्विध्रुव कैसे रखा? आपको 30 अंश कोण पर रखा है। थीटा आपको बेटा कितना दे रखा है? ये आपको 30 अंश दे रखा है। कितना रखा है बेटा? 30 अंश दे रखा है। आपसे पूछा है द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा, यानी टो का मान क्या होगा। आपसे बेटा क्या पूछा? बल आघूर्ण, यानी टो आपसे पूछा है। यानी देखिए मैं डायग्राम से बताऊँ सवाल आपका क्या है। सवाल ये है, देखिए बेटा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बताइए बेटा? मैंने आपको अपने चैनल पर पढ़ाया है एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र बेटा वो वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं और सारी एक दिशा में चलती हैं। एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं और सब एक दिशा में चलती हैं, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव बेटा इस टाइप से रखा है। मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या ये वैद्युत द्विध्रुव, और कितने वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा है? ये थीटा बराबर रखा है बेटा आपका 30 अंश कोण पर रखा है, ठीक है। आगे को समझा। और आपने देखा होगा कि जब हमने ये आर्टिकल पढ़ा था तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो करता है F1 जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करता है कार्य, और एक करता है F2, ठीक है। और ये क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। दोनों के परिमाण कितने होते हैं? F बराबर EQ के बराबर होते हैं, ठीक है, EQ के बराबर होते हैं। आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है।
तो इस टाइप से रखा है, ठीक है। और इस पर जो ध्रुव आघूर्ण का जो पी का जो मान रखा है वो कितना रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। अब इसको घुमाने में जो आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक है, उसका हमें मान बताना है। चलिए लगाते हैं फार्मूला। तो सूत्र हमने पढ़ाया बेटा आपको, टो बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। जिन लोगों को इन फार्मूले के बारे में पता नहीं है स्टूडेंट, तो उनके लिए मैंने ये पूरा लेसन अपने चैनल पर पढ़ा रखा है और बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा लेसन पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं। पी का मान कितना है बेटा, ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। ई का मान कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। और साइन थीटा, और साइन बेटा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा। चलिए तो 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। और 10 की पावर माइनस के कितनी हो जाएगी स्टैंड, ये पावर जो स्टैंड है बेटा ये 4 है, प्लस की कितनी है, 4, प्लस का 4 है स्टैंड, ठीक है। तो इसको माफ कीजिए, मुझसे थोड़ी गलती हुई, ये प्लस का कितना बेटा 4, यानी ई का जो मान है 5 इंटू 10 की पावर कितनी है बेटा, प्लस की 4 है, ठीक है, प्लस की 4, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 5 चौक बेटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 10 के बाद 9 माइनस की है, प्लस की है, तो 9 में से जब बेटा 4 घटाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। इन बातों को बेटा याद रखना। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है साइन 30 का मान, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब बेटा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 ढाई कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी सिर्फ 10 बाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन, और ये मीटर काय का मात्रक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। या हम एक बात खत्म करेंगे तो यहाँ जगह 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 न्यूटन, और ये मीटर। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर हो गया। याद रखें स्टूडेंट, ये टो का मान आपका निकल चुका है, ठीक है। और याद रखें कि दोनों जो सवाल मैंने कराए स्टूडेंट परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। और अब इसके जो अभी बाकी सवाल हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। और वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ताकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको दोनों किताबों के, जैसे NCERT की फिजिक्स की फर्स्ट किताब के भी और सेकंड किताब के भी, दोनों के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत जल्दी से करा दूंगा, परीक्षाओं से बहुत ज़्यादा पहले भी करा दूंगा। तब तक के लिए आगे चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।